एक गांव में रवि नाम का एक बुद्धिमान किसान रहता था। बुद्धिमान होने के साथ साथ रवि मेहनती और ईमानदार भी था। उसी गांव में विक्रम नाम का एक दूसरा किसान रहता था। विक्रम एक बहुत ही लालची आदमी था। उसके पास गांव में कई खेत थे और अपने लालच की वजह से वह एक बहुत ही स्वार्थी आदमी बन गया था और गांव के सभी लोग उसके इस व्यवहार के बारे में अच्छे से जानते थे। रवि और विक्रम पड़ोसी थे और उनके खेत अगल बगल थे। एक दिन विक्रम एक प्रस्ताव लेकर रवि के पास पहुंचा और बोला, रवि, मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है। मैंने सुना है इस गांव में सबसे अच्छी फसल तुम्हारी ही होती है। मैं तुम्हारी सारी फसलें तुमसे अच्छे दाम में खरीद लेता हूँ और शहर में जाकर उन्हें मुनाफे में बेच दूंगा। कहो, क्या कहते हो? रवि ने एक पल सोचा और उत्तर दिया, मैं तुम्हारे प्रस्ताव की सराहना करता हूँ विक्रम, लेकिन मैं अपनी फसल को गांव के बाजार में सभी के लिए उचित कीमत पर बेचने में ही विश्वास करता हूँ। और बात सिर्फ मुनाफे की नहीं है, बात उसूलों की है। मुझे सभी को सही दाम पर ईमानदारी से फसल बेचने में सुकून मिलता है। रवि के जवाब से विक्रम निराश तो हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह बार बार अलग अलग प्रस्तावों के साथ रवि के पास गया, लेकिन हर बार रवि ने अपने उसूलों पर कायम रहते हुए इनकार कर दिया। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा और फसलें सूख रही थीं। रवि के खेत भी उस सूखे से बचे हुए नहीं थे। उसे अपने परिवार की चिंता थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं खोई और उसने हर दिन भगवान से बारिश के लिए प्रार्थना की और उसके पास जो थोड़ी बहुत फसल थी उसे बचाने के लिए कड़ी मेहनत की। इसी बीच विक्रम का खेत भी सूखे से प्रभावित हो गया, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने गुप्त रूप से बड़ी मात्रा में अनाज जमा कर रखा था और वह उसे ऊंचे दाम पर बेचने के मौके का इंतजार कर रहा था। एक दिन गांव में तेज तूफान आया और भारी बारिश हुई। अगली सुबह रवि उठा और पाया कि बारिश की वजह से उसके खेत पहले से बेहतर हो गए हैं और उसकी फसलें और बर्बाद होने से बच गई थी। वह बहुत खुश हुआ और उसने भगवान को बारिश के लिए धन्यवाद दिया। उधर भारी बारिश से विक्रम की जमा की हुई फसल खराब हो गई। वह तबाह हो गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। इसलिए उसने रवि से मदद मांगने की बात सोची। वह रवि के घर गया और मदद की गुहार लगाई। रवि, मेरी फसल खरीद लो। मैं तुम्हें उसे मुंह मांगी कीमत पे देने के लिए तैयार हूँ। मुझे अभी पैसों की सख्त ज़रूरत है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। मैं वादा करता हूँ, मैं आज के बाद कभी लालच नहीं करूँगा। मैं तुमसे विनती करता हूँ। रवि को विक्रम पर दया आई, लेकिन उसे वह सब समय भी याद आया जब वो रवि से फसलें लेकर उसे ऊंचे दामों पर लोगों को बेचकर मुनाफा कमाना चाहता था। तब रवि ने कहा, माफ करना विक्रम, मैं अब तुम्हारी फसल तो नहीं खरीद सकता क्योंकि वह अब किसी काम की नहीं रही। अगर तुम इसे ईमानदारी से सही दाम पर बेच देते तो ये नौबत ही नहीं आती। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं किसी और तरीके से तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। रवि के जवाब से विक्रम आश्चर्यचकित हो गया और पूछा, इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है रवि? मैं अभी तुम्हें कुछ पैसे उधार दे दूंगा और साथ ही मैं तुम्हें तुम्हारे खेतों में फसल उगाने में मदद कर दूंगा और होने वाली फसल को ईमानदारी से सही दाम पर बेचकर जो भी पैसे तुम्हें मिलेंगे उससे तुम मेरा उधार चुका देना। विक्रम रवि की बात मान गया और उसके साथ खेतों में काम करने लगा। रवि ने उसे अपने तरीके से फसल बोना, देखभाल करना और काटना सिखाया। रवि के साथ काम करते करते विक्रम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे उस समय पछतावा हुआ जब उसने रवि को धोखा देने की कोशिश की। उसने रवि से माफी मांगी और अपने तरीके बदलने का वादा किया। अगले वर्ष गांव में भरपूर फसल हुई और रवि के खेत के साथ साथ विक्रम के खेत भी लहलहा रहे थे। गांव वाले रवि की ईमानदारी और दयालुता से
आश्चर्यचकित थे और साथ ही वे विक्रम के परिवर्तन से प्रभावित हुए। साथ ही विक्रम ने वादा किया कि वो कभी भी लालच में आकर कोई भी गलत काम नहीं करेगा। उस दिन से रवि और विक्रम अच्छे दोस्त बन गए। तो कहानी का सार यह है कि ईमानदारी और कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और हमेशा जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। जैसा कि कहा जाता है कि ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है।